श्रोण्याधिरेवचे शृणु श्यामल रंग की श्रोणी कटि प्रदेश जो अधिरोचिष्णु बहुत ज्यादा रोचिष्णु माने कांतिमान है और जिसने दुकूल वस्त्र धारण किए हैं, अस्वर्ण मेखलम सोने की मेखला करधनी पहने हुए हैं, सम बराबर बराबर चारु सुंदर अंघ्री अंघ्री माने पैर हैं, जंघा तिड़ुलियां हैं, ऊरु जांघे हैं और निम्न जानू निम्न निचले जानू माने घुटने हैं, सुदर्शनम बड़ा सुंदर रूप अपना वो हमको दिखाओ। पदा सरत पद्म पराशरो पदा अपने चरण के द्वारा, कैसा चरण जो सरस पद्म पलाश रोचिसा, शरद काल का जो पद्म माने कमल, उस कमल का पलाश माने दल, उस कमल दल के समान रोचिसा कांति वाला आपका चरण, जिसमें नाखून है और नख द्युभी, नाखूनों की द्युभी कांति से नो हमारे अंतः अंदर के अहम पापों को विधुन्वता धुन डालने वाले हैं, पापों को नष्ट करने वाले हैं। ऐसा श्रीयम अपना अपास्त साध्वसम भय से रहित, पदम अपना स्वरूप चरण प्रदर्शय दिखलाओ। हे गुरु आप तमोजुषाम हम जैसे अज्ञानियों को मार्ग गुरु, मार्ग दिखाने वाले गुरु हैं आप हम जैसे तमोजुषाम अज्ञान का सेवन करने वालों के मार्ग दिखाने वाले गुरु हैं। ये नहीं कि हम अज्ञान से ग्रस्त हैं और हमको चेला बना करके कह दिया गाय चरा लाओ, कह दिया नाली झाड़ो, कह दिया बड़ियों के बिस्तर लगाओ, ऐसा न कराओ, चेला बनाकर मार्ग दिखलाओ, क्योंकि मार्ग गुरु दिखाए ना, इसे मार्ग दिखाने वाले गुरु हैं, कोयला फरवाने वाले गुरु हैं। चेला बन जाओ, झाड़ू पोछा लगाओ, इसलिए तो चेला बने किसी के भी नहीं बन गए, चलिए तो ऐसे कहा। और सब जगह देख दो, कोई भी अगर विद्यार्थी पुस्तक उठाना चाहता है तो वो काम कर ज्यादा पढ़ने वाला बना, उसको पढ़ने ही नहीं देंगे। अब अगर कोई काम नहीं है तो भी नहीं बैठने देंगे, बोले जीना है इसको उतर चढ़, बैठा क्यों है, जीने उतरो चढ़, बैठो मत। और जो लड़के भाग जाए तो कह दो वास्तु दोष है, ये घर ठीक नहीं है। अरे वास्तु दोष है तो लड़के क्यों भागते हैं, तुम क्यों ना भाग गए? वास्तु दोष में तुमको पहले भाग जाना चाहिए, तुम तो वहीं रह रहे हो और लड़कों को फोन पीते हो, भाग जाते तो कहते हो इस घर में वास्तु दोष है, कोई चिंता ही नहीं। देखो हमारे पंडित जी मुस्करा रहे हैं धीरे धीरे। इसीलिए लोग हमको कहते हैं बड़ा खराब है, लड़कों को भड़काता है, हमको कहते हैं लड़कों को भड़काता है, कि ठीक कहते हैं। एतदरूपमनुद्धेय एतद रूपम, एतत् यह आपका रूप, अनुद्धेयम ध्यान करने योग्य है। किनके लिए? जो लोग आत्मशुद्धिम अभीप्सताम, आत्मशुद्धि चाहते हैं,
उनको चाहिए कि इस रूप का ध्यान करें। और यत भक्ति योग, जिन आपका भक्ति योग अभयदः, अभय देने वाला है, निर्भय कर देने वाला है। किनको? स्वधर्मम अनुतिष्ठताम, जो अपने धर्म का अनुष्ठान करने वाले हैं उनको निर्भय कर देने वाला है। भगवान स्वधर्मम, अपने धर्म का, अनुतिष्ठता, अनुष्ठान करने वालों के लिए, यदि भक्ति योग, जिन आपका भक्ति योग अभयता, अभयदान देने वाला है। भगवान भक्तिमतालभ्यो भगवान आप भक्तिमता, भक्तिमान पुरुष के द्वारा लभ्य, प्राप्त होने योग्य हैं। भक्तिमान पुरुष ही आपको प्राप्त कर सकता है। तो भगवान आप भक्तिमता, भक्तिमान पुरुष के द्वारा लभ्य, प्राप्त होने योग्य हैं। सर्वदेहिना, सब प्राणियों के लिए आप दुर्लभ हैं। सब प्राणियों को दर्शन नहीं देते हैं। सर्वदेहिना, संपूर्ण देहधारियों के लिए आपके दर्शन मात्र भी दुर्लभ है। स्वराज्यस्य, मोक्ष के लिए भी, स्वराज्य माने मोक्ष, उसके लिए आप ही अभिमत हैं। आपको भी लोग चाहते हैं मोक्ष चाहने के लिए। और एकांतेन, अंतिम रूप से एक आत्मविद, आत्मज्ञानी पुरुषों की गति आप ही है। एकांतेन, एकांत रूप से माने अनन्य रूप से, आत्मविद, आत्मज्ञानी पुरुषों के लिए गति आप ही हैं। तम दुराराध्यम आराध्य सदामविर्भावया एकांत भक्त्या रोमांचेत पादमूलं विनावहि। तम, उन आपको, जो दुराराध्यम, जिनकी आराधना बड़ी कठिन है। दुर आराध्यम, आराधना बड़ी दुर्लभ है। ऐसे आपको आराधना करके लोग प्राप्त करते हैं। आपकी आराधना सताम अपि दुरापया, संतों के लिए दुर्लभ है। सताम अपि, संतों के लिए भी दुरापया, दुर्लभ है आपकी भक्ति। एकांत भक्त्या, एकमात्र अनन्य भक्ति से आपकी आराधना की जाती है। आप इनको पूछा करते एकांत भक्त्या, अनन्य भक्ति से, जो अनन्य भक्ति करने वाला है वो को वांछेत, और किसी को क्यों चाहेगा? पाद मूलम बिना, बिना आपके चरणों के, वही बाह्य वस्तुओं को कौन चाहेगा? एकांत भक्त्या, अनन्य भक्ति के द्वारा, बिना पाद मूलम, बिना आपके चरणों के, वही बाहर की सांसारिक वस्तुओं को वांछेत, कौन चाहेगा? आपकी भक्ति जो लोग चाहेंगे, क्योंकि आपकी भक्ति कैसी है कि सताम अपि दुरापया, संतों के लिए भी दुराप है, माने मिलना बहुत दुर्लभ है। यत्र निर्वेशरणं विवादो नाभिमन्यते विश्वं विध्वंसयन् वेया शौर्य विस्फुरितं ध्रुवा। यत्र, जहाँ पर, जिनके चरणों में अरणम निर्विष्टम, अरणम माने शरणम, जिनके चरणों में, जिनके शरण में प्रविष्ट हो करके, अगर कोई जिनके चरणों में प्रविष्ट हो गया तो कृतांता माने यमराज की काल भी न अभिमन्यते, उसे लाने के लिए अपने बस की बात नहीं समझता। कृतांत माने अंत करने वाला, कौन? काल न अभिमन्यते, उसको अपने लाने योग्य नहीं समझता। क्योंकि ऐसे लोग
लोगों को लाने के लिए तो भगवान के दूत जाते हैं। यत्र अरणम निर्विष्टम, जिनकी शरण में प्रविष्ट हुए प्राणी को कृतांत माने काल भी न अभिमन्यते, अपने बस की बात नहीं मानता है। जो विश्वम विध्वंसन, पूरे विश्व को विध्वंस कर देता है, लेकिन भगवान के शरणागत को नहीं मान सकता। विश्वम, पूरे विश्व को विध्वंसन, विध्वंस करता है, वीर मने पराक्रम, शौर्य मने अपनी बहादुरी से, विस्फूर्जित फड़कती हुई ध्रुवा भावों के द्वारा, फड़कती हुई भावों के द्वारा विश्व को विध्वंस कर देता है, लेकिन भगवान के भक्त को लाने में न अभिमन्यति, अपने को समर्थ नहीं मानता है। क्षणार्धेन पितुलयेन स्वर्गं न पुनर्भवं भवसंगे संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषा। क्षणार्धेन, आधे क्षण भी भगवान के भक्त का संग मिल जाए तो क्षणार्धेन, आधे क्षण के द्वारा भी न तुलये, मैं बराबरी नहीं कर सकता, न स्वर्ग की न पुनर्भव माने मोक्ष, स्वर्ग और मोक्ष की समानता नहीं की जा सकती। आधे क्षण का भी सत्संग मिल जाए तो क्षण अर्धेन, आधे क्षण के लिए भी संग मिल जाने पर, इसके भगवान का भक्त का आधे क्षण के लिए भी संग मिल जाए तो स्वर्गम न तुलये, मैं स्वर्ग की बराबरी नहीं करता, न अपुनर्भवम, मोक्ष बराबरी नहीं करता। इसके साथ भगवत संगी संगस्य, भगवान के संगी भक्त का संग अगर प्राप्त हो जाए तो उसके बराबर आधे क्षण के बराबर भी स्वर्ग की तुलना नहीं की जाती। मर्त्यानाम आशीषा किमु, मनुष्यों के और मनोरथों की बात क्या है, स्वर्ग और मोक्ष की बराबरी नहीं की जा सकती है। आधे क्षण का भी भगवान के भक्त का संग मिल जाए तो उसकी बराबरी किसी से नहीं की जा सकती। पाप रहित चरणों वाले, अनघ माने पाप रहित, अंघ्रि माने चरण, तो अनघ अंघ्रे, पाप रहित चरणों वाले, तब तुम्हारी कीर्ति में और चरणों से निकले हुए गंगा तीर्थ में, यानी कीर्ति के द्वारा, आपकी कीर्ति से तो अंदर के पाप दूर हो जाते हैं और गंगा में स्नान करने से बाहर से पाप दूर हो जाते हैं। तो तुम्हारी कीर्ति में और चरणों से निकले हुए तीर्थ में स्नान करने से अंतर वही, अंदर के और बाहर के स्नान करने से विधूत पाप मनाम, पाप नष्ट हो जाते हैं। अंतर वही, अंदर और बाहर स्नान करने से विधूत नष्ट हो जाते हैं पाप। ऐसे प्राणियों का संग मिलना चाहिए जो तुम्हारी कीर्ति में स्नान करते हैं और तुम्हारे तीर्थ में स्नान करते हैं, यानी तुम्हारी कीर्ति को सुनते हैं, अंदर के पाप दूर हो जाते हैं, और गंगा जी में स्नान करते हैं तो बाहर के पाप दूर हो जाते हैं। तो तुम्हारी कीर्ति में और तुम्हारी तीर्थ में अंतर वही, अंतर बाहर स्नान करने से विधूत पाप मना, जिनके पाप नष्ट हो जाते हैं। और भूतेश, प्राणियों में है अनुक्रोश, दया करने का सुसत्वशील नाम, जिनके चित्त का शील स्वभाव है। भूतेश, प्राणियों पर अनुक्रोश, दया करने का, सत्व मन चित्त में शील स्वभाव है जिनका, ऐसे आपके भक्तों का संगम स्यात्, हमको संग मिलना चाहिए। अगर ऐसा मिल गया तो ऐसा ये, तब तुम्हारा न हम पर
वाह बहुत बड़ी कृपा होगी। अगर ऐसा मिल गया तो ऐसा ये अनुग्रह बहुत बड़ा अनुग्रह होगा, बहुत बड़ी कृपा होगी न हम पर तो तुम्हारी। न यस्य चित्तं मय्यर्थविभ्रमं तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत् यद्भाग्ययोगानुगृहीतमञ्जसा मुनिर्विचस्तेन अनुबध्यते गतिम्। यस्य चित्तम जिनका चित्त बहिरर्थ विभ्रमम बाहर के धन दौलत के भ्रम में, तमो गुहायाम अंधकार रूपी गुफा में, विशुद्ध जिनका चित्त न आविशत नहीं प्रवेश होता, ना पहले है आविशत दूसरे अंत में है। यस्य जिनका चित्तम चित्त वही बाहर के अर्थ धन के विभ्रमम भ्रम में नहीं पड़ता, और जिनका विशुद्धम विशुद्ध चित्त तमो गुहायाम अंधकार की गुफा में यानी अंधकार में न आविशत नहीं प्रविष्ट होता। यद भक्ति योगा जिनका भक्ति योग, जिनके भक्ति योग अनुग्रहीतम अनुग्रह करने वाला है, जिन पर अनुग्रह करता है ऐसा मुनि ते गतिम विचष्टे तुम्हारी गति के दर्शन कर लेता है। यह भक्ति योग जिनका भक्ति योग अनुग्रहीतम जो आपके भक्ति योग से अनुग्रहित हैं, आपके भक्ति योग की जिन पर कृपा है ऐसे लोग अंजसा सरलता पूर्वक मुनि कोई भी मुनि तत्र उन आप में ते गतिम तुम्हारी गति को विचस्ते देख लेता है, तुम्हारी गति को दर्शन कर लेता है। यत्रेदं विद्यते विश्वं विश्वस्मिन्नवभाव्य तत्त्वं ब्रह्मपरं ज्योतिराकाशमिव विश्रुतम्। यत्र जिन आप में इदं विश्वम व्यज्यते ये विश्व दिखलाई पड़ता है, व्यंजित होता है मैंने दिखलाई पड़ता है। तो यत्र जिन आप में इदं विश्वम ये विश्व व्यंजित होता है दिखलाई पड़ता है, और विश्वस्मिन इस विश्व में यद जो अवभाति प्रतीत होता है तत्त्वम वो आप ही हैं। जहाँ पर जिसमें इदम विश्वम विद्यते ये विश्व व्यंजित होता है, और विश्वस्मिन विश्व में यद अवभाति जो प्रतीत होता है तत्त्वम वही आप हैं। कौन है आप? कि परम ब्रह्म स्वरूप आप ही हैं, परम ज्योति हैं, और आकाशम इव विस्तृतम आकाश के समान विस्तृत है, आकाश की तरह व्यापक है। यो मायेदं पुरुलोकयाश्रित विभर्ति भूया च प्रयत्य विक्रिया यथेन बुद्धिर्समिधात्मदुष्टया तमात्मतन्त्रं भगवन्त धीमहि। यो जो आप पूर्वरूपया अनेक रूपों वाली माया माया के द्वारा इदम इस विश्व की असृजत रचना की है। यो जो आप पूर्वरूपया पूर्व माने अनेक पूर्वरूपया अनेक रूपों वाली माया माया के द्वारा इदम इस विश्व को असृजत रचा है, और फिर रचना करके विभर्ति पालन करते, विभर्ति माने पालयत पालन करते, और भूय फिर छपयत नष्ट भी करते। इतना करने पर भी अविक्रिय आप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता है। अविक्रिय विकार रहित रहते हैं आप। आपकी माया के द्वारा यदि भेद बुद्धि अन्य लोगों में भेद बुद्धि पैदा हो जाती है, ये मैं हूँ
ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये उसका है, ऐसी भेद बुद्धि पैदा हो जाती है। लेकिन सतयुग वो सत्य जैसी प्रतीत होती है। माया के द्वारा भेद बुद्धि पैदा हो जाती है, लेकिन सतयुग सत्य के समान प्रतीत होती है। लेकिन यह माया आत्म दुष्टया आप में स्थित नहीं रहती है, आप में ये माया नहीं टिक पाती है। ऐसे हैं आप माया चरित हैं। तम उन आप को जो आत्मतंत्रम अपने ही अधीन है, ऐसे भगवंतम भगवान की प्रतिमा ही हम शरण में हैं। ऐसे भगवान को हम भली भांति जानते हैं, आपको स्वतंत्र रूप से प्रतिमा ही माने मानते हैं। आत्मतंत्र हैं आप तंत्र माने अपने अधीन है। अब भगवंतम माने ऐश्वर्यशाली हैं, ऐसा हम प्रतिमा ही प्रतीत करते हैं, ऐसा हम समझते हैं। क्रियाकलापैर्नित्यमेव योगिनः श्रद्धान्विता साधु यजन्ति सिद्धये भूतेन्द्रियान्तःकरणोपलक्षितं तेने च तन्त्रे च एव कोविदः। योगिना श्रद्धान्विता, जो श्रद्धा से युक्त योगी जन है। योगिना जो योगी जन श्रद्धा अन्विता श्रद्धा से युक्त है, वो क्रियाकलाप ही अपनी क्रियाकलापों के द्वारा इदम एव इसी बात को ही साधु भली प्रकार से सिद्धये सिद्धि प्राप्ति के लिए आपका ही यजंती पूजन यजन करते हैं। श्रद्धान्विता है योगिना, श्रद्धा से योगी लोग क्रियाकलाप ही अपनी क्रियाकलापों के द्वारा, क्रिया के कलाप माने समूह, अपनी क्रिया के समाज क्रिया के समूह के द्वारा इदम एव इसी बात को सत्य मानते हैं और सिद्धये सिद्धि प्राप्ति के लिए साधु भली प्रकार से यजंती पूजन करते हैं। पंचमहाभूत इंद्रियां अंतःकरण इनके द्वारा ही आप उपलक्षित होते हैं, जाने जाते हैं। पंचमहाभूत अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा आप उपलक्षित होते हैं, यानी जाने जाते हैं। अब जो ऐसा जानते हैं तो वेदेच वेद में भी, तंत्रेच तंत्र में भी, ते एव कोविदा वही जानकार हैं। जो ऐसा जानते हैं वे भी वेद में और तंत्र में कोविद हैं, जानकार हैं। त्वमेव आद्य पुरुषः सुप्त सर्वे तया रजसत्तमो विविध्यते मानहं मरुदग्निवर्धनः सुरसयो भूतगणादिगम्यः। त्वम् एकः आद्यः पुरुषः, तुम ही एक आदि पुरुष हो, हैं। सुप्त शक्ति, आपकी शक्तियां भले सोई हुई हैं, लेकिन आप कभी नहीं सोते हैं, आप हमेशा जागरूक रहते हैं। सुप्त शक्ति, आपकी शक्तियां सोई हैं। तया उस शक्ति के द्वारा रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण ये तीन विभिन्नते भेद पैदा होते हैं। तया उस शक्ति के द्वारा रजः सत्व तमः विभिद्यते, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण का भेद पैदा होता है। महान माने महातत्व, अहम माने अहंकार, खम आकाश, मरुत वायु, अग्नि, वार माने जल, धरा माने पृथ्वी, सुरसा माने देव ऋषि और भूत माने सभी प्राणी, और इदम ये विश्व यतः जिन आप से ही पैदा होता है। चाहे वो महातत्व हो, चाहे अहंकार हो, खम माने आकाश, मरुत माने वायु, अग्नि, वार माने जल, धरा यानी पृथ्वी, स्वर्गसय माने देव ऋषि और भूतगण समस्त प्राणी,
यतः जिन आप से ही इदम ये विश्व उत्पन्न होता है। श्रेष्ठं स्वशक्ते मनो प्रविष्टा चतुर्विधं पुरासकेन अदो विदुषं पुरुषं सममन्तः भुङ्क्ते ऋषिके मधुसारम्य। स्वशक्त्या अपनी शक्ति के द्वारा श्रेष्ठम रचा है आपने इदम इस संसार। तो स्वशक्त्या अपनी शक्ति के द्वारा इदम इस संसार को श्रेष्ठ रचा है और रचने के बाद अनुप्रविष्ट इसी में प्रविष्ट हो गए। चतुर्विधम पूरम 4 प्रकार के शरीर बनाए आपने। चतुर्विधम 4 प्रकार के पूरम शरीरों में आत्मान सकेन जीव रूपी अंश से अनुप्रविष्ट आप प्रविष्ट हो गए। 4 प्रकार के जो शरीर है, इसीलिए तम उन आपको पुरुषम संतम परम पुरुष समझते हैं लोग, क्योंकि पुरुष सेते इति पुरुष, जो शरीरों में शयन करे हुए पुरुष कहा जाता है। पुरुषम संतम एकम, आप एक ही पुरुष हैं जो सबके शरीरों में सोते हैं माने रहते हैं। और घूमते हृषिकई मधु, हृषिकई इंद्रियों के द्वारा मधु को भोगते हैं माने इंद्रियों के विषयों को मनुष्य नहीं भोगता, प्राणी नहीं भोगते, आप ही भोगते हैं, क्योंकि इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता के रूप में तो आप ही हैं। तो हर्षिकई इंद्रियों के द्वारा सारघम सार तत्व मधु के रूप में आप सार तत्व का आप ही भोगते हैं। स एष लोकानतिचन्द्रवेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयानः भूतानि भूतैरनुमेयतत्त्वो घनावलिर्वायुरिवालिशय्या। सह एष वही यह आप, यह काल भगवान अतिचंड वेग, बड़े भयंकर वेग वाला है। सह एषः वो यह काल अतिचंड वेग अत्यंत वेग वाला है। लोकान लोगों को विकर्षति खींच लेता है, सबको काल के गाल में पहुंचा देता है, हैं? यह काल रूप से आप ही अतिचंड वेग अत्यंत चंड वेग से लोकान लोगों को विकर्षसि खींच लेते हो। कालयाना माने इतस्ततः चालयाना, इधर उधर चला देते हो, किसी को इधर भेजते हो, किसी को उधर भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया है। लोग गाते हैं ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, हैं? तब तुम खींच लेते हो काल रूप से और इधर उधर सबको भेज देंगे, हैं? जैसे बादल हवा चलती है, कोई इधर गिरता है, कोई उधर गिरता है, कोई उधर उड़ जाता है, कोई फर्क नहीं। इसीलिए सह ऐसा वही आप काल रूप से लोग अतिचंड वेग अत्यंत प्रचंड वेग है। लोकान लोगों को विकर्षसि खींच लेते हो। कालयाना इधर उधर चलायमान कर देते हो, किसी को इधर भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया। कौन? तुम ही ऐसा करते हो। भूतानि प्राणियों को इधर उधर दौड़ा देते हो। भूतई प्राणियों को प्राणियों के द्वारा ही मरवा देते हो। भूतानि भूतई, भूतई माने प्राणियों के द्वारा, भूतान माने प्राणियों को ही एक दूसरे से मरवाया करके कहीं का कहीं भेज देते। अनुमेय तत्व, आपका तत्व जानने योग्य नहीं है, अनुमेय है, अनुमान करने योग्य है। अनुमेय तत्व, आपका तत्व अनुमान करने योग्य है। और कैसे फेंक देते हो लोगों को कि घनावली वायु
वायु जैसे मेघ पंक्ति को इधर उधर उड़ा के फेंक देती है, ऐसे ही आप इधर उधर लोगों को चलायमान कर देते हैं। अभिसह्य काल रूप से आप असह्य, अभिसह्य आपके वेग को कोई सहन नहीं कर पाता है। चिंतया लोभं विषयेषु लालसं प्रमत्ता सहसा विपद्यसे क्षुल्लेलिहानो गिरिवाकुमन्तकः। ये पुरुष क्या करता है? प्रमत्तम उच्चैः, बहुत प्रमाद करता है। इति कृत्यतायां, सवेरा होगा, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे मजदूर बुलाने हैं, मुझे घर बनवाना है, अनेक चिंताएं। तो वो इति कृत्यतायां, मुझे ये करना है, इति कृत्य चिंतया, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इस चिंता के द्वारा उच्चैः प्रमत्तम, बहुत अधिक प्रमाद करता है। और प्रवृत्त लोभम, लोभ बढ़ता जाता है। विशेष लालसम, विषयों में लालसा बढ़ती जाती है। लेकिन तुम अप्रमत्ता, तुम प्रमाद नहीं करती है। प्रमाद करना माने असावधान रहना। तुम असावधान नहीं हो, तुम प्रमाद नहीं करते हो। सहसा अभिपद्य से अचानक पहुंच जाते हो, काल रूप से प्राणियों के पास पहुंच जाते हो। सहसा अचानक अभिपद्य से पहुंच जाते हो। जैसे छुट ले लिहाना, छुट माने भूख से, ले लिहाना जबर चाटता हुआ सांप आंखों चूहे के पास पहुंच जाता है। छुल ले लिहाना, छुट माने भूख से, ले लिहाना माने जबड़े चाटता हुआ, अही माने सांप जैसे आंखों चूहे के पास, आंख माने चूहे के पास पहुंच जाता है। उसी प्रकार अंत का काल रूप से, अंत का काल रूप, अंत करने वाले को काल कहते हैं। उसी प्रकार अंतक रूप से आप भी लोगों के पास पहुंच जाते हो। चाहे जहां कोई चला जाए, बच नहीं पाता, वहीं आप पहुंच जाते हो। पंडितो यस्तेव मानकेतना निसंगया सद्गुरुर्जयस्मय दिनो भक्तिं मनवस्तुर्दश। कह पंडिता, कौन सा समझदार पुरुष है, कौन सा पंडित है जो त्वत् पदाब्जम विजहाति, तुम्हारे चरण कमलों को जो त्याग सके। ऐसा कौन पंडित है, कौन समझदार है ऐसा? कह पंडिता, ऐसा कौन पंडित है जो त्वत्, तुम्हारे पदाब्जम चरण कमलों को विजहाति छोड़ देता हो। यह जो पुरुष ते तुम्हारे अपमान करने से, ते मान केतना, जिसकी आयु व्यर्थ में ही नष्ट हो जाती है, ते अवमान, तुम्हारा अपमान करने से व्ययमान, व्यय होता है, जिनका केतन मन शरीर है। ऐसा कौन है जो तुम्हारे चरणों को त्याग सकता है? विशंकया, ऐसी शंका से, अस्मत् गुरु, हमारे गुरु भी अर्चति स्म, आपकी पूजा किया करते थे। विशंकया, इसी शंका से, क्यों कि आपका अपमान करने से तो आयु व्यर्थ में ही नष्ट हो जाती है, इसलिए आपका अपमान नहीं करना चाहिए। विशंकया, ऐसी शंका से, अस्मत् गुरु, हमारे गुरु अर्चति स्म, अर्चना करते थे, बिना उपपत्ति, बिना किसी विचार के। कौन है हमारे गुरु? चतुर्दश मनवा, 14 मन आपकी अर्चना करते थे, बिना उपपत्ति, बिना किसी विचार के, कोई शंका समाधान की, आपकी अर्चना अस्मत् गुरु, हमारे गुरुजन करते थे। परमात्मन् विभस्सितां विष्णुं रुद्रभयध्वस्तां वपुर्जिह्वयावतीं
तुम तुम भी हो, नो हमारे आत्मा हो, परमात्मा, विपश्चिता हम तत्व को जानते हैं, तत्व को जानने वाले हैं। विपश्चिता माने ज्ञानशील, विपश्चिता माने विदुषाम, हम जैसे तत्व को जानने वाले, नो हम लोगों के लिए, हे परमात्मा तुम तुम ही सब कुछ हो। ये जो पूरा विश्व है रुद्र भय ध्वस्तम, रुद्र के भय से ध्वस्त हो जाता है। शंकर जी का त्रिशूल चलता है और चकाचक सबको समेट देते हैं। तो पूरा जो विश्व है रुद्र के भय से ध्वस्त हो जाता है। लेकिन आप वो अकुतश्चित भया, आपके समय पहुंचने से कोई भय नहीं रहता, ऐसी गति है आप हमारे लिए। अकुतश्चित भया, नहीं होता है कहीं से भय, ऐसी गति कौन है? आप, जिनके हम लोग। यहाँ तक स्तोत्र बताया, बहुत लंबा स्तोत्र। इदं जपत भद्रं हे नृपनंदना, नृप माने राजा के, नंदन माने पुत्रो, हे नृपनंदना, अरे राजकुमारो, इदं जपत, इस स्तोत्र का तुम जाप करो, विशुद्धा, विशुद्ध भाव से, वह भद्रम, आप लोगों का कल्याण। हे नृपनंदना, अरे राजकुमारो, वो भद्रम, आपका कल्याण हो, विशुद्धा, विशुद्ध भाव से, इदम, इस स्तोत्र को जपत, जप करो, स्वधर्मम अनुतिष्ठन्ता, अपने धर्म का अनुष्ठान करो, अपने धर्म का अनुष्ठान करते हुए इसका जाप करो। अब भगवती अर्पित आशया, अपने आशय माने अंतःकरण को, अपने हृदय को भगवती, भगवान में अर्पित कर दो। अब फिर जाप करो इसका। तमेव आत्मानं, तमेव आत्मानं सर्वभूतेषु अवस्थितं पूजयध्वं गृह्णन्तश्च ध्यायन्तश्च सकृद्हरि। तम एव आत्मानं, उन्हीं परमात्मा जो आत्मस्थम, तुम्हारी आत्मा में स्थित है। तम एव आत्मानं, उन्हीं परमात्मा को जो आत्मस्थम, आत्मा में स्थित है। और आत्मा में क्या? सर्वभूतेषु अवस्थितम, सभी प्राणियों में स्थित है। उनकी पूजयध्वं, पूजन करो। गृह्णन्तस्य, गान करते हुए, गृह्णन्तः माने उच्चारयन्ता, गानम कुर्वन्ता, उन्हीं का गान करते हुए, पूजयध्वं, पूजन करो। ध्यायन्तस्य, ध्यान करते हुए, असकृत, निरंतर, हरिम, भगवान का, ध्यायन्ता, ध्यान करते हुए, पूजयध्वं, उनका पूजन करो। योगादेश धारयन्तो मुनिव्रता समाहितधिया सर्वा एतदभ्यसमाधृता। इस योगादेश को, उपासाध्य प्राप्त करके, धारयन्ता, धारण करते हुए, मुनिव्रता, मुनियों सबका व्रत धारण करना, मुनिव्रता, मुनियों का व्रत करते हुए इस योगादेश को, धारयन्ता, धारण करते हुए, समाहित धिया, एकाग्र बुद्धि से, सर्वे, सब लोग, एतत्, इस स्तोत्र का अभ्यसत, अभ्यास करो, आदरता, आदर पूर्वक। तो सर्वे, तुम सभी लोग, आदरता, आदर पूर्वक, समाहित धिया, एकाग्र बुद्धि से, एतत्, इस स्तोत्र का अभ्यसत, अभ्यास करो। इदमाहं पुरास्माकं भगवान् विश्वस्य पतिः भगवादिनां मदानं शिक्षो संशिक्षताम्।
ये स्तोत्र तुमको कहाँ से मिला? तो इदम इस स्तोत्र को पूरा पहले अस्माकम हमसे भगवान विश्व रचना करने वाले गोस्वामी ब्रह्मा जी ने कहा था। पूरा पहले अस्माकम हमसे भगवान विश्व सर्ग पति, विश्व के जो सर्ग माने रचना करें उनके पति कौन है? ब्रह्मा जी। विश्व सर्ग, विश्व रचना करने वालों के पति माने ब्रह्मा जी ने पूरा पहले अस्माकम हमसे इदम आह इस स्तोत्र को कहा था। भृगवादी नाम आत्मा जाना, भृगवादी अपने पुत्रों से कहा था। भृगवादी नाम आत्मना जाना, भृगवाद अपने आत्मजों से माने पुत्रों से कहा था। क्यों? संशिश्रक्षता, जब वो विश्व की रचना करना चाहते थे, संशिश्रक्षता माने विश्वम सृष्टुम इच्छताम, जब विश्व रचना की इच्छा करना चाहते थे, और शिशरक्षु जब उन्होंने रचना करना चाहा तो भगवान ब्रह्मा जी ने यही स्तोत्र को बतलाया था। शिशरक्षु में शिशरक्षु माने सृष्टु में इच्छु, सृष्टि की रचना की इच्छा किया, और संशिश्रक्षता जब रचने की इच्छा हुई तब ब्रह्मा जी ने यह स्तोत्र बतलाया था। देवयं नोदिता सर्वे सर्वे पदेश्वरा विविधा प्रजा। देवयं सर्वे, देव माने वे, वयम माने हम, सर्वे माने सभी लोग। देवयं सर्वे, वे हम सभी लोग, सर्गे प्रजा, सर्गे प्रजा की रचना के विषय में, नोदिता माने प्रेरिता, हम लोगों को प्रेरित किया भगवान ब्रह्मा जी ने, हैं? तो हम सब प्रजेश्वर हैं, यानी प्रजापति हैं। वयम प्रजेश्वरा, हम प्रजापति हैं। प्रजा सर्गे, प्रजा की रचना के विषय में, सर्वे नोदिता, हम सभी को प्रेरित किया गया। तब अनेन, इस स्तोत्र के द्वारा, ध्वस्त तमसः, हमारा अज्ञान दूर हो गया। ध्वस्त माने दूर हो गया, तम माने अज्ञान। इससे अनेन, इस स्तोत्र के द्वारा, ध्वस्त तमसः, हमारा ज्ञान ध्वस्त हो गया। तब विविधा प्रजा शिश्रक्षमा, अनेक प्रकार की प्रजा हम लोगों ने रच डाली। विविधा अनेक प्रकार की प्रजा, प्रजा को शिश्रक्षमा रच डाली। अथेदं नित्यदायुक्तो जगन्नाथपुमान् अचिराश्रयाप्नोति वासुदेवपरायणः। नित्यदा, नित्य प्रति, युक्तः एकाग्रचित्त होकर के, अवहितः सावधानी पूर्वक, जपन जपता हुआ, पुमान पुरुष, अचिरात शीघ्र ही, श्रेय कल्याण को, आपनोति प्राप्त करता है? नित्यदा प्रतिदिन, इदम इसे, युक्तः माने एक पवित्र होकर, सावधानी पूर्वक, अवहिता एकाग्रचित्त होकर के, जपता हुआ, पुमान पुरुष, अचिरात श्रेय आपनोति, अचिरात माने ज्यादा देर नहीं, शीघ्र, श्रेय माने कल्याण, आपनोति प्राप्त कर लेता है, और भगवान वासुदेव का आश्रित भक्त हो जाता है। वासुदेव परायण। श्रेयसां सर्वेषां ज्ञानं निश्चयसं परं सुखं तरति पुष्पारं ज्ञानमव्यसनार्हम्। इस संसार में सर्वेषां श्रेयसां, सभी कल्याण के साधनों में, ज्ञानम ज्ञान ही, परम सबसे अधिक, निश्रेयसम कल्याण का साधन है।
यह इस संसार में सर्वेशाम श्रेयसाम सभी कल्याणों में ज्ञानम एकमात्र ज्ञान ही निर्विशेषम सबका कल्याण करने वाला है। इसके द्वारा ज्ञान रूपी नाव के द्वारा ज्ञान रूपी नाव के द्वारा व्यसन रूपी अरणों माने समुद्र को, संकटों के समुद्र को, जो दुष्पारम जिसका पार करना बहुत बड़ा कठिन है, उस समुद्र को कोई भी प्राणी सुखम तरती सुखपूर्वक पार कर जाता है। ज्ञान रूपी नाव के द्वारा व्यसन अरणम कष्टों के व्यसन मन संकट या कष्ट इनके अरणों मन समुद्र जो दुष्पारम जिसका पार करना बड़ा कठिन है, लेकिन इस स्तोत्र को जपने से सुखम तरती सुखपूर्वक पार कर जाता है। ये इमं श्रद्धया युक्तो मलिनं भगवत्सो अज्ञानोदाराध्यं हरिमाराधयस्सो। यह जो पुरुष श्रद्धया युक्त श्रद्धा से युक्त होकर के मदगीतम मेरे द्वारा गान किए गए भगवत स्तवम भगवान की स्तुति को अधीयाना अध्ययन करता है और दुराराध्यम जिनकी आराधना कठिन है ऐसे हरिम आराधयत जो भगवान की आराधना करता है, इसका तो अधीयाना जो अध्ययन करता है, और दुराराध्यम जिनकी आराधना कठिन है ऐसे हरिम भगवान की आराधयति जो आराधना करता है, वो पुरुष असौ मने वो पुरुष सभी कल्याणों को प्राप्त कर लेता है। विन्दते पुरुषो पुरुषः कोई भी पुरुष अमुष्मात् उन भगवान से यद इच्छति जिस वस्तु की इच्छा करता है असत्वरम शीघ्र ही विन्दते प्राप्त कर लेता है। जो इसका जाप करता है पुरुषः वह पुरुष अमुष्मात् इन भगवान से यद इच्छति जिस वस्तु की इच्छा करता है असत्वरम शीघ्र ही विन्दते प्राप्त कर लेता है। इसके द्वारा मद गीता मेरे द्वारा गान किया गया जो ये गीत है, मद गीत मेरे द्वारा गान किया गया ये गीत जो स्तोत्र है, इसको गान करने से सुप्रीता भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो श्रेयसाम एक वल्लभा कल्याणों के एकमात्र वल्लभ हैं, स्वामी हैं। श्रेयसाम कल्याणों के एक वल्लभा कल्याणों के प्रिय एकमात्र भगवान से सब चीजें प्राप्त कर सकता है जो चीज की वो इच्छा करेगा, क्योंकि भगवान कल्याणों के एकमात्र वल्लभ माने स्वामी हैं। कल्याणों के स्वामी भगवान से जो इच्छा करता है वो सब प्राप्त कर लेता है। यह इदं कल्प उत्थाय यह जो पुरुष कल्प प्रातः काल उत्थाय उठ करके प्रांजलि हाथ जोड़ करके श्रद्धयान्विता श्रद्धा से युक्त होकर के श्रृणुयात जो इसको सुनता है, श्रावयेत जो सुनाता है, वो मर्त्य मनुष्य कर्म बंधनैः मुच्यते कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। गीतम मयेदं नरदेवानन्दना परशुभं स परमात्मनस्तवं जपन्तरेकाग्रधियस्तवो महच्चरत्वमन्ये तथाक्षवेक्षितम्। तीसरे अंग है जपन न क्या जपंत
जपन न लिखा। हे नरदेव नंदना, अरे राजकुमारो, गीतम मया, मैंने इसका गान किया है। परस्य पुंसः परमात्मना स्तवम, परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र है ये। परस्य पुंसः परम पुरुष परमात्मना, परमात्मा का स्तव माने स्तोत्र है। जपंत, इसका जो एकाग्र चित्त, एकाग्र धिया, एकाग्र बुद्धि से जो जपता है, इसको एकाग्र बुद्धि से जपन का जप करना मतलब ये क्या लिखा है? जपन एकाग्र धिया, एकाग्र बुद्धि से जपंता माने जप करते हुए। तपः चरध्वम, तपस्या में तुम लग जाओ। अंते, अंत में, ततः उन भगवान से, ईप्सितम मनचाही वस्तु को आप सिद्ध प्राप्त कर लोगे। सावधानी पूर्वक जप करो और तपः चरध्वम, तपस्या करो। अंते, अंत में, ततः उन भगवान से, ईप्सितम, ईप्सित वस्तु को, मनचाही वस्तु को आप सिद्ध प्राप्त कर लोगे।